रमजान का पाक महीना चल रहा है और हमारे पास में डेली मक्का शहर से और काबा से एक ऐसी खबर आती है जिसको सुनकर हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन आज एक ऐसी खबर मक्का से आ रही है जिसको सुनकर आप शायद खुश नहीं होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर झूठ फैलाना एक आम सी बात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। सऊदी अरब के मक्का से एक वीडियो पूरे दुनिया के अंदर वायरल हुआ जिसमें जो काबा का जो पर्दा होता है वह फटा हुआ दिख रहा था। यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि जो काबा का पर्दा होता है वह एक तरीके से एक साइड से फटा हुआ है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी, लोगों के तरह तरह के कमेंट आ रहे थे और जिनकी तरफ से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया था उन्होंने इस पोस्ट के नीचे लिखा कि कुछ लोग सऊदी अरब में इसी साल यानी कि 2024 में रमजान के महीने में उम्रा करने के लिए पहुंचे और इस काबे के पर्दे को वहां से फाड़कर टॉर्न कर अपने साथ ले गए ब्लेसिंग के जरिए, यानी कि काबा का पर्दा उनके साथ में रहेगा तो उनके ऊपर अल्लाह की रहमतें रहेंगी। इस तरीके से इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर डालकर वायरल किया गया, जिसकी छानबीन सऊदी हुकूमत ने की तो मालूम ये हुआ कि ये वीडियो पिछले साल का है, जब काबा का जो क्लोथ होता है, जो कपड़ा होता है, उसको तब्दील किया जाता है। उस वक्त ये वीडियो शूट किया गया था और उसी दौरान का ये फोटो वायरल हो रहा है। तो इतना बड़ा काबा के पर्दे को लेकर झूठ फैलाया गया सोशल मीडिया पर। बहरहाल इसको सऊदी हुकूमत ने क्लियर कर दिया है और जो भी लोगों के डाउट थे वह क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब्दुल्ला अल कतरी नाम के एक शख्स ओमान सल्तनत से 2500 किलोमीटर पैदल चलकर मक्का पहुंचे। सऊदी अरब जब ये पहुंचे तो इनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया और इन्होंने अल अखबारिया चैनल से बातचीत करते हुए बताया कि 2500 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जिस पल ये मक्का में एंटर हुए यानी कि काबा शरीफ पहुंचे, इन्होंने देखा काबा शरीफ, हरमैन शरीफ के अंदर ये आए। काबा शरीफ देखने के बाद में इनकी सारी जो थकान थी 2500 किलोमीटर दूर पैदल चल के आने की, वह खत्म हो गई। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर 4 से 5 किलोमीटर चलना डेली का जो है एक नियम है और इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि हमारे जो एंसेस्टर थे यानी कि जो पूर्वज थे वह कारवान के साथ कई हजारों किलोमीटर चलते थे, तब से ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ पर बना हुआ है और हमारे यहाँ पर इतना लंबा चलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा वेलकम इनका किया गया, क्योंकि ओमान से सीधा सऊदी अरब मक्का शहर पैदल चलकर ये पहुंचे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मीडिया एडवर्टीजमेंट को लेके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक चीज फिर से जो है कंफर्म कर दी है और एक चीज के बारे में बड़ी वार्निंग जारी की है। वह कौन सा नियम है उसके बारे में आपको बता देता हूं। सऊदी अरब के अंदर सट्टेबाजी हो, कोई भी प्राइज वाला कंपटीशन हो, इसके अलावा नंबर गेम हो, किसी भी तरीके का जो सट्टा होता है, जो जुआ होता है, यानी कि जल्द से जल्द जो आपको अमीर बनाने की बात करते हैं, इस तरीके की कोई भी मार्केटिंग हो या फिर एप्लीकेशन हो ऑनलाइन, इसके अलावा कोई प्राइवेट कंपनी हो जो ये लॉटरी टिकट बांटती हो, इस तरीके का एक भी कानून सऊदी अरब के अंदर पास नहीं हो सकता। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि इस तरीके से अगर आप कोई भी अपने सोशल मीडिया पर ऐड देखते हैं तो उसकी कंप्लेन आप हुकूमत में कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं और अपने प्रोडक्ट का ऐड आपको सोशल मीडिया पर जारी करना है तो इसके लिए भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से परमिट लेना होता है। बिना परमिट के आप अपने प्रोडक्ट का ऐड भी नहीं चला सकते। तो जितने भी बड़े प्राइज मनी वाले कंपटीशन होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वह सारे सऊदी अरब के अंदर बैन है और इस तरीके का कोई भी सट्टाबाजी एप्लीकेशन सऊदी अरब के अंदर कभी भी नहीं चल सकता, ना ही कोई प्राइवेट कंपनी बनाकर ये काम कर सकता है। तो इस पर जोर डालते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये फाइनल कर दिया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी ऐसा काम करता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर बड़ी ही अनोखी है, ऐसा दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके का वाकया भी पेश आएगा। ये खबर हमारे पास में आ रही है यूएस से। यूएस के एक स्टेट में एक ऐसा मामला पेश आया जिसको सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। तो यूएस में हुआ यूं, एक मदर अपनी 16 महीने की बच्ची को घर पर अकेला छोड़कर वेकेशन मनाने के लिए चली गई, छुट्टियां मनाने के लिए चली गई। उस घर में उस बच्ची को देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। जब एक हफ्ते बाद वह औरत अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपनी बच्ची को मरा हुआ पाया। जब उस औरत ने अपनी बच्ची को, जो कि सिर्फ 16 महीने की थी, उसको मरा हुआ पाया तो उन्होंने वहां पर पुलिस को कंप्लेन की।
पुलिस ने जब पूरे मामले की छानबीन की, उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर गई थी और मेरी बेटी घर पर अकेली थी। तो बच्ची के मरने की जो वजह बताई जा रही है, जो मेडिकल टीम ने साबित की, वह थी भूखमरी, यानी कि भूख लगने के कारण उस बच्ची को खाने के लिए नहीं मिला। और इतनी छोटी बच्ची अपने आप क्या कर सकती थी, तो डिहाइड्रेशन से और स्टार्विंग से, यानी कि भूख से उस बच्ची की मौत हो गई थी। पुलिस ने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी उम्र लगभग 35 साल बताई जा रही है, और इनको गिरफ्तार करने के बाद में उम्र कैद की सजा इस औरत को सुनाई गई है। जज ने सजा सुनाते वक्त कहा कि आप अपनी बच्ची को छोड़कर अकेला चली गई थी, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो आपको अब पूरी जिंदगी के लिए अकेला रहना होगा। लेकिन आपकी बच्ची और आप में फर्क ये होगा कि आपको जेल में खाने पीने के लिए मिलेगा, जो कि आपकी बच्ची को नहीं मिल रहा था। इस तरीके का ऑर्डर देते हुए जज ने उनको उम्र कैद की सजा सुना दी और इस वक्त वे अमेरिका की जेल में बंद है। इस वाक्य के ऊपर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।